जिज्ञासा के माध्यम से किसी जिज्ञासु ने यह पूछा है कि दुख का क्या कारण है। तो दुख के कारणों को जानने से पहले हमें दुख क्या है इसे थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि दुख है क्या। दुख और सुख दोनों दो चीजें नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के में हेड और टेल दोनों होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही व्याप्त होते हैं। लेकिन मनुष्य यह हमेशा चाहता है कि उसे जीवन में सुख मिले, दुख ना मिले। लेकिन अगर वह सुख की कामना करता है तो उसे दुख मिलना निश्चित है। अगर वह सुख की कामना करेगा तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि दोनों दो नहीं है। अगर जीवन है तो क्या है, थोड़ा जीवन को भी अगर गहरे से समझने का कोशिश करेंगे तो हम यह पाएंगे कि जीवन सुख और दुख का संगम है। और जहां सुख और दुख दोनों हैं और होंगे, वहां हमें करना क्या चाहिए? तो दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करना चाहिए। सुख और दुख के बीच समन्वय स्थापित करना ही दुख को दूर करने का मार्ग है और सुख को प्राप्त करने का भी मार्ग है। इसलिए अगर सवाल यह है कि जीवन में दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण यह है कि हम सुख और दुख के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, एक कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, जिसके कारण हम दुखी रहते हैं। जो इस जगत में दुख का स्रोत है वही सुख का भी स्रोत है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे दिन में अगर अधिक गर्मी हो तो गर्मी हमें दुख दे रही है, लेकिन जो ठंडी ठंडी लस्सी पीने का जो आनंद है, आइसक्रीम खाने का जो आनंद है, वह किस कारण से आता है? गर्मी के कारण से ही आता है। तो जिस गर्मी से हमें दुख की अनुभूति हो रही है, जिस गर्मी से दुख का आगमन हो रहा है, उसी गर्मी के कारण सुख का भी आगमन हो रहा है। दोनों का स्रोत एक ही है, दो नहीं है। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो दुख है और सुख है, दोनों दो नहीं है, दोनों का स्रोत एक ही है और दोनों रहेंगे। अगर एक ही रहे, दूसरा ना रहे, तो मनुष्य का जीवन एकांगी हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, उसमें कोई रस नहीं रहेगा। इसलिए अगर हमें दुख नहीं चाहिए तो हमें सुख और दुख के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यही दुख को दूर करने का वास्तविक और सार्थक तरीका है। महापुरुष कहते हैं, काहू न कोई सुख दुख का दाता, निजकृत कर्म सब भोगहु भराता। कोई किसी के जीवन में सुख और दुख देने वाला नहीं है। दोनों का जो कारण है व्यक्ति के द्वारा किए गए, स्वयं के द्वारा किए गए कर्म ही है जो उसे सुखी करता है और उसे दुखी करता है। तब यह मनुष्य की स्वयं की जिम्मेवारी है कि अपने जीवन में अगर वह शुभ कर्मों को करता है तो जीवन में सुख, और अशुभ कर्मों को करता है तो जीवन में दुख।
तो सुख और दुख का जो स्रोत है स्वयं व्यक्ति है और उसके द्वारा किए गए कर्म है। तो व्यक्ति को हमेशा शुभ की ओर अग्रसर होना चाहिए और अशुभ से दूरी बनाना चाहिए। इसलिए सुख और दुख के बीच समन्वय का स्थापना मनुष्य के जीवन में दुख को कम करता है। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।